आप लोकतंत्र की बात कैसे कर रहे हैं? हम 1972 के लोकतंत्र में क्यों जिए? अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2025 का लोकतंत्र होना चाहिए ना। हम फ़ोन अपडेट कर देते हैं हर दूसरे चौथे महीने पे, हम वो लोकतंत्र को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि हम बहुत अच्छे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम विकसित बनने जा रहे हैं, और हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसकी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां ही इंटरेस्टेड नहीं है पिछले 50 सालों से, उसमें रुद्र प्रताप जी क्यों इंटरेस्टेड हैं? और ये जन आंदोलन बनेगा कैसे जब ना पॉलिटिकल पार्टियां इसे चाहती हैं, ना आम जनता में इसे लेकर कोई जागरूकता है? ये जन आंदोलन बनेगा कैसे? और ये अगर जन आंदोलन बन गया तो लोग आपसे पूछेंगे कि कोई छुपा हुआ एजेंडा है क्या रुद्र प्रताप जी का? नहीं, वो क्यों चाह रहे हैं? नहीं, विशाल जी, एक बात बताइए कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो उसमें मेरा एजेंडा क्या हो सकता है? अगर देश में 543 सांसदों की जगह 1450 सांसद हों तो उसमें मैं थोड़ी 400-900 सांसद बनने जा रहा हूँ या 8000 विधायक बनने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जनता जब तक अपने मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं होगी, जैसे आपने अभी बात उठाई, मैं उसी बात पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और एनसीआर की बात कर रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा गंभीरता से देख लीजिएगा कि जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं वो दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, और पूरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ रहती है, और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ है। साथ में सारे सेनाओं के प्रमुख यहाँ रहते हैं, सारी पहला मिलिट्री यहीं रहती है, जितनी बड़ी संस्थाएं हैं सबके मुख्यालय यहीं पे हैं। आज चीफ जस्टिस जी को लगा ना कि सांस लेने में दिक्कत है, आज क्यों लगा? उनको लगा, एक खबर बन गई। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है तो खबर ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को नहीं दिक्कत हो रही होगी। तो अगर 5 करोड़ की आबादी अपने जीवन के बारे में संघर्ष करते हुए एक शब्द नहीं बोल पा रही है, तो आप ये समझ लीजिए लोकतंत्र कैसे चल रहा है। हमें, अगर आपने सवाल पूछा ना मुझसे कि मैं ये आवाज़ मैं क्यों उठा रहा हूँ, तो ये आवाज़ तो विशाल जी को भी उठानी चाहिए ना, क्योंकि विशाल जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई नहीं उठाएगा तो किसी को तो उठाना पड़ेगा। और मेरा हिडन एजेंडा क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा कि अगर 900 सांसदों की संख्या बढ़ती है और मैं सबसे ज़्यादा मेरा एजेंडा होगा तो मुझे एक सीट मिल जाएगी, उस पर मैं चुनाव लड़ जाऊँगा। तो 899 लोग कौन हैं जो चुप साध कर बैठे हैं, और वो 8000 लोग कौन हैं जो लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, जो विधानसभा में आ जाएंगे? आपको अगर लगता है कि आप नेताओं की और उनके बच्चों की सेवा करने के लिए पैदा हुए तो लोकतंत्र की ज़रूरत क्या थी? उससे पहले भी देश आज़ाद था, अंग्रेज थे, उनका शासन था, उस समय भी ब्यूरोक्रेसी थी, उस समय भी इस देश में हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, क्या नहीं था जरा बताइए? उसके पहले जब राजा थे या मुगल थे उस समय भी यही व्यवस्था थी। अगर उन्हीं के लड़कों को अगर सत्ता में आना है, उन्हीं के, बता दीजिए कुछ ही राजनीतिक दल में कि जो उसकी पार्टी, जो राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल को तो स्पेशल मैं बता रहा हूँ कि उसकी अगली जनरेशन कौन उसको लीड कर रहा है, बताइए। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, उपेंद्र कुशवाहा जी ने सीधे अपने लड़के को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, और इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर उसका विरोध करे और एक शब्द उसके विषय में बोल के दिखाए